सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, चारित्र समाख्य प्रकरण में 5 व्रत, महाव्रत और अणुव्रत, 5वां व्रत अपरिग्रह, और इसका विपरीत है परिग्रह। परिग्रह संसार का कारण, अपरिग्रह यह मुक्ति का कारण। परिग्रह का मतलब ग्रहण करना। परिग्रह मतलब सब प्रकार से, जिसको कहते हैं जकड़ करके, किसी को पकड़ना, ग्रहण करना, बस ये कहीं जाए ना, मेरे पास ही बना रहे, मेरे अधीन रहे, बस उसी को अपने प्राण समझना। ऐसी सोच मोक्ष मार्ग से आत्मा को विपरीत कर देती। चारों ओर से ग्रहण करना। अब 2 प्रकार का जीवन है, एक साधु जीवन और गृहस्थ जीवन। साधु जीवन में केवल आवश्यकताएं, जो जरूरी हैं, उनके अतिरिक्त कुछ भी अपनी निष्ठा में नहीं रखना। आवश्यकताओं से अतिरिक्त बोझ साधना के अंदर विघ्न है। स्वाध्याय, ध्यान, विहार, उसमें क्या है? रुकावट है। जो कुछ आवश्यक सामान भी है, उसके प्रति भी मूर्छा भाव नहीं रखना। जे मेरे ज्ञान, दर्शन, चारित्र की साधना में सहयोगी है, इस दृष्टि से पास रखा है और उसके प्रति लगाव नहीं। जहां तक ये शरीर भी
जो साधना में सहयोगी है, इसलिए इसका ध्यान रखा जाता है। जब बड़े ऊंचे संत देखते हैं अब ये उपयोगी के स्थान पर निरुपयोगी बन गया। अब लाभ तो नाम मात्र का भी नहीं, लेकिन नुकसान बहुत हो रहा है। फिर वो सोचते हैं जैसे आपके घर की गाड़ी किसी काम नहीं ना आती, फिर उसको कबाड़ के भाव बेच देते हैं, घर में सजा के तो नहीं रखते। ऐसे देह भी उस गाड़ी के समान। भगवान कहते हैं जब कुछ उपयोग नहीं, सदुपयोग, संबर निर्जरा नहीं, तो अच्छा है अब संलेखना संथारा लेकर के इसको छोड़। ये विशुद्ध मार्ग है। ये विशुद्ध मार्ग सौभाग्यशाली जीवों को मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। गृहस्थ जीवन, वहां परिग्रह के बिना क्या स्थिति है वाला। बिना परिग्रह के सारे लोग किस दृष्टि से देखते हैं? जिसको कहते हैं हेय, ये किसी काम का नहीं है। जे मानो माँ बाप के पास कुछ नहीं है, तो बच्चे भी कहते हैं हमारे किसी काम का नहीं है, चलो कहीं और। जहां से कुछ मिलता है वहां चलो, जहां से कुछ नहीं मिलता कहते और तो क्या। जब गाय के स्तनों में दूध था तो बछड़ा भी भाग भाग के आया करता था। जब दूध नहीं रहा तो बछड़ा भी वो सरमून नहीं करता, कुछ नहीं मिले। संसार की रीति ऐसी, सब आवश्यकताओं से बंधे हुए। संग्रह करना गृहस्थ के लिए निषेध नहीं, लेकिन उसको परिग्रह बनाना ये क्या है, इस पर मर्यादा। संग्रह होगा तो प्रकृति तो सदा एक जैसी नहीं रहती। कभी मूसलाधार वर्षा पड़ती है, कभी लोग एक एक बूंद को भी क्या हो जाते हैं, तरस जाते हैं। पानी जीवन की, इसको तो मोटी आवश्यकता है। न पानी के बिना निर्वाह, न अन्न के बिना निर्वाह, न वस्त्र के बिना, घर के बिना भी नहीं। आवश्यकता है। जो आवश्यकताएं समय समय पर पूर्ण होती रहे तो व्यक्ति का दिमाग भी ठीक रहता है, और आवश्यकताएं पूर्ण ना हो तो फिर दिमाग भी ठीक नहीं रहता। कितने लोग इन आवश्यकताओं के अभाव से ग्रस्त हो करके अनैतिक मार्ग पर चल पड़ते, और वही लोग दूसरों के लिए मुसीबत का कारण बन जाते, अशांति का कारण, उपद्रव का कारण, कलेश का कारण। यदि ऐसा ना हो तो
सेना की जरूरत ना पड़े, पुलिस विभाग की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि सारे संतोषी, कोई किसी की संपत्ति की ओर आंख उठा के नहीं देखता। जहां पड़ी है वहीं पड़ी है, चाहे 10 दिन के बाद भी देखे तो वहीं पड़ी होगी, कोई उसको उठाता ही नहीं है। क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि लोग समझदार, लोगों के पास संतोष है। भाई हमें किसी का कुछ नहीं लेना, बस हमारी कमाई में बरकत पड़े, हमारी कमाई में शांति हो। दूसरे की कमाई कभी शांति से बैठने नहीं देते। जब ऐसे लोगों को, ऐसे लोग होते हैं तो वहां पर फिर सुरक्षा की चिंता नहीं होती। लेकिन कहते महाराज, ये कौन से युग की बात कर रहे? पुराने जमाने में भी ऐसा होता था, लेकिन जब नियम थे, मर्यादाएं थी, लोगों के विश्वास थे, तब शांति थी, आनंद था, धर्म आराधना थी, लोग संसार से तरते थे। जब इन भावनाओं का अभाव होने लग पड़ा, उसके साथ ही अशांति, असमाधि, भय ये सब बढ़ने शुरू हो। तो बात चल रही है जो परिग्रह, गृहस्थों के लिए न्याय नीति पूर्वक संग्रह करने का निषेध नहीं। संग्रह कर सकता है, लेकिन अनीति का सहारा नहीं ले, गलत रास्ते पर नहीं चलना। जिस रास्ते पर चलने से जो देश की सरकार है, कायदे कानून है, उनकी दृष्टि से अपराधी सिद्ध होना पड़े, ऐसे काम नहीं करते। अपनी नैतिकता में रह करके ईमानदारी से जो बढ़ता है वो आपका सौभाग्य है। जो बड़ा है केवल अपने तक ही नहीं, नैतिकता कहती है कि अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रखो। कोई हमारे पड़ोस में भूखा तो नहीं है, कोई किसी कमी के कारण इलाज से वंचित तो नहीं है। इन भावों का ध्यान रखेंगे, आपके पास साधन है, आप उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, तो उनका आपके प्रति सद्भाव ही बढ़ेगा। अपने आप को वो सुरक्षित समझेंगे और अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। हमारे मोहल्ले में, हमारे उपनगर, नगर में ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कारण से हम क्या है, निश्चिंत। और उपकार के बाद उपदेश देते हैं तो वो सुनने के लिए भी तैयार होगा, और उसके बिना देते हैं तो वो भी कहेंगे खाली बैठे, इनको कोई और काम ही नहीं है, इनके पास केवल उपदेश है, इनके पास करने के लिए आचरण नहीं, तो उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। अब ये परिग्रह, जिस समय आसक्ति आ जाती है, मूर्छा भाव आ जाता है, और उसके साथ उसको बढ़ाने की भावना आती है, न्याय नीति से नहीं बढ़ता, अन्याय का मार्ग अपनाते हैं, फिर आत्मा के आश्रय द्वार निरंतर खुल जाते हैं, पाप कर्मों का ही आगमन होता है। कहते जे आसक्ति, जे इच्छाएं, जे लालसाएं, साधारण लोगों का तो क्या कहना, बड़े बड़े राजे महाराजाओं की, चक्रवर्तियों की भी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। हमारी इच्छाएं थोड़ी हैं, आप लोग सोचोगे वो इच्छाएं थोड़ी हैं
या तो आप उसके संबंध में जानते नहीं, या आपके पास उनको पाने के साधन नहीं। आप जानते हैं साधन है, फिर आप संतुष्ट रहते हैं तो वह विशेषता होगी। नहीं तो क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है लालसाएं आगे बढ़ती जाती हैं। जिस समय ना जो आपके इस छोटी सी डिबिया का आविष्कार नहीं हुआ था तो ईश्वर किसी का ध्यान नहीं जाता था, लेकिन जब छोटी सी डिबिया वो आ गई तो जिसके पास आ गई थी ना तो अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझता था। लेकिन उसका ऐसा विकास होने लगा, बढ़ने लगी, जो उस समय गौरव का प्रतीक मानी जाती थी, आज किसी को वो गिफ्ट दो ना तो वो क्या समझेगा, भला मेरा अपमान कर रहे हैं। कहेगा आपके पास नहीं, इससे बढ़िया मैं आपको दे दूंगा, लेकिन ये मेरे को किसी काम की नहीं है, क्योंकि इतने साधन बढ़ गए। अब जैसे जैसे साधन बढ़ते जा रहे हैं उसके अनुसार व्यक्ति की इच्छाएं भी बढ़ती जा रही हैं, और जो बढ़ी हुई इच्छाएं ही असमाधि का कारण है। देखा जाए धन दौलत जितना आज है, आज से 100 साल पहले था भला। उस समय किसी के पास 1000 रुपया भी होता था, लाख रुपया होता था तो अपने आप को शहंशाह समझता था, और आज किसी के पास लाखों करोड़ों भी हैं तो भी चैन, तो भी अपने आप को अभावग्रस्त समझता है। मानव परिवार में कोई सोचता है भाई मैंने दान के लिए निकाला है, तो क्या कहेगा मेरे को दे दो। कहते गरीबों वास्ते है ये, तो कहते मैं भी तो गरीब हूं, मेरी सहायता कर दो, मेरा काम हो जाएगा। कारण क्या, इतने साधन होने पर अपनी आवश्यकताएं कितनी बढ़ा ली है, और उन बढ़ने के कारण से व्यक्ति के खर्चे कितने बढ़ गए। अब वो खर्चे बढ़ने के कारण से जो पास पूंजी है वो क्या लगती है, उनको थोड़ी लगती है। पहले भी लोग आप जैसे ही थे, उनको सामायिक संदर्भ के लिए कितना समय मिल जाता था, जबकि उनके पास ये गाड़ियां तो दूर साइकिल भी नहीं होते थे। कहीं जाना है तो पैदल ही जाना पड़ता था। लेकिन इन साधनों के कारण से जो हमारा समय आने जाने में चला जाता था, अब गाड़ियों में तो फटाफट पहुंच जाते हैं। तो इसका मतलब जो है वो समय बचना चाहिए, लेकिन समय फिर भी बचता नहीं है। कारण क्या, छोटी छोटी बात के ऊपर बार बार आने जाने में ही कितना समय उनका लग जाता है। पहले एक काम के लिए जाते थे तो सारे काम करके आ जाते थे, और आज एक काम के लिए जाते हैं क्योंकि आज एक है, कल को फिर, परसों को फिर, रोज आना जाना। आप देखो भला आज कितनी सड़कों पर रौनक कहेंगे भीड़ कहेंगे, सड़कों पर क्या है भला। अब हमने चमासा अब भी किया है, 14 में भी किया था, 2000 में भी किया था। सड़क तो जो ही है ना, इसका आकार प्रकार ना कोई घटा है ना बढ़ा है। लेकिन उस समय कितना ट्रैफिक था, 14 में कितना हो गया, और 24 में देखो, 25 में देखो कितना हो गया है, आगे 35 में देखना कितना हो जाएगा। मतलब इतने साधन बढ़ गए, फिर भी आत्मा को संतोष नहीं। भगवान कहते हैं सच्चा सुख तो सबको चाहिए, लेकिन उसको पाने के लिए प्रयास
प्रयास नहीं है। आप कई कहते हैं महाराज आप बड़े सुखी हैं, कहते हैं आप भी हो जाओ, आप भी सुखी हो जाओ, आपको कोई रोकता है? कहते कैसे सुखी होंगे, मेरे जैसा बन जा। कैसा बन जा? मेरे जैसा बन जा, चल मेरे साथ। ना महाराज ये तो काम नहीं मुश्किल है। कहते रोता रहे, मतलब परिग्रह जो समाधि की ओर नहीं, असमाधि की ओर ले जाने वाला। कहते भर्तृहरि शाम का टाइम था, कहीं जा रहे थे, अंधेरा हो रहा था, तो रास्ते में कुछ लाल लाल दिखाई दिया, तो कहने लगे लगता है जो कोई लाल है। लाल क्या का मूंगा, पुराने जमाने में लाल की महिमा बहुत थी। कहते मेरे काम का तो नहीं है, चलो मैं किसी को उठा के दे दूंगा। जिस समय हाथ लगाने लगे तो अभी ताजा ताजा कोई पान खाकर न थूक गिर के गया था। जिस समय हाथ लगाया तो क्या हाथ भर गया। कहते भर्तृहरि तो सन्यासी तो बन गया, लेकिन तो तेरे अंदर सन्यास नहीं आया। कहते तेरे को दूसरों की क्या चिंता, तू चल, जिसको जरूरत होगी अपने आप उठा लेगा। तेने उठाया तो क्या मिला तेरे को? कहा इस परिग्रह का आखिर क्या होता है? व्यक्ति सोचता है बहुत कुछ, लेकिन जब सब कुछ छोड़ के जाने पड़ता है, फिर वो सोचता है मैंने तो ठगा गया, मेरा अब कौन? जो था उसको अपनाया नहीं, जो नहीं था उसके पीछे जीवन गवा दिया, अब तो धोखे का शिकार बना हूँ, अब मेरा कहाँ ठिकाना होगा? जैसे उसके कर्म उसी के अनुसार हो। तो परिग्रह के संबंध में और जो कुछ बातें हैं, और परिग्रह के संबंध में कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें।